यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। द लॉ ऑफ माइक्रोकॉस्म एंड द मैक्रोकॉस्म। भाव एक ही है कि सृष्टि का आधार उस रचयिता ने इस स्वरूप में बनाया कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो मनुष्य के इस छोटे से पिंड में भी है। हमारी देह में भी ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसकी संपूर्ण क्षमताएं, उसके संपूर्ण अस्तित्व के हस्ताक्षर हमारे इस संपूर्ण अस्तित्व में समाये हुए हैं। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ऐसे अनेकों वाक्य हम सुनते आए हैं, जिसे पाश्चात्य राष्ट्रों ने भी लॉ ऑफ माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म के नाम से, अर्थात समष्टि और यह है एक इकाई मनुष्य के रूप में जानने की चेष्टा की है। यूँ तो कहते हैं कि हर परमाणु की कक्षा में ब्रह्मांड की सी ही गति व्याप्त है। वो बात फिर एक अलग शोध की ओर जाती है। उल्लेख करना है कि मनुष्य की व्याप्ति, उसके भीतर उसकी चेतना की व्याप्ति वो इस पूरे ब्रह्मांड में है। आभास नहीं होता, अनुभव नहीं होता, ये बात सत्य है। पर जितना अनुभव है उतने भर से कम अपने उस प्राचीन भारतीय मनीषा के उस सूत्र का हम लाभ तो लें कि जब इस पूरे वातावरण में एक सौम्यता, एक सामंजस्य, एक अद्भुत सी शांति व्याप्त हो, उसका लाभ लेकर के क्यों ना अपने मानस मंडल को, अपने अंतःकरण को भी हम शांत करने की चेष्टा करें। मेरा सीधा उल्लेख ब्रह्म मुहूर्त से है। ब्रह्म मुहूर्त के काल में ये पूरी प्रकृति शांत होती है। पूरी प्रकृति के कण कण में ना केवल वायु अपितु साथ ही साथ विचार का साम्राज्य भी उस समय शांत होता है। अधिकांश मानस उस समय स्वप्न की अवस्था से भी ऊपर उठ चुके होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्वप्न देखने के उपरांत पूछा जाए कितने बजे सपना आया था, लगभग अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह आया था। अच्छा, फिर तो सच्चा होगा। क्यों? वो इसलिए सच्चा होने की संभावना है क्योंकि उस समय तुम स्वप्न की अवस्था में नहीं, सुसुप्ति की अवस्था में थे। स्वप्न की अवस्था में तो मस्तिष्क की खिचड़ियाँ पकती हैं, पर सुसुप्ति की अवस्था में खिचड़ियाँ नहीं पकती। कहीं हमारा संसर्ग ब्रह्मांडीय मन से हो जाता है। और सुसुप्ति की अवस्था सामान्य लोगों में, जो साधना नहीं भी करते, वो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के समय के ही आसपास का सारा काल है। अर्थात उस समय भीतर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति अत्यंत समरसता और एक सामंजस्य, एक समन्वय को प्राप्त होती है। एक ऐसा समन्वय जहाँ स्थिरता और शांति कण कण में व्याप्त है। उस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लेकर के अपने अंतःकरण को, अपने उस आंदोलित मन को, अपने उस व्यथित अंतःकरण को, अपनी उस अस्थिर बुद्धि को अनेक अंशों में साधक शांत कर सकता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। जो उस ब्रह्मांड में उस समय वातावरण होता है, ब्रह्मांड का तात्पर्य मैं अपने उस वातावरण से लेता हूँ जो उस समय पृथ्वी में हमारे आसपास व्याप्त होता है। अजीब सी शांति, सड़कें शांत होती हैं, यहाँ तक कि पक्षियों की भी आवाज़ नहीं होती, किसी प्रकार की कोई ध्वनि बाहर व्यतिरेक नहीं करती। देयर इज़ नो साउंड पोल्यूशन, देयर इज़ लीस्ट एयर पोल्यूशन एंड देयर इज़ लीस्ट थॉट पोल्यूशन। सब कुछ शांत होता है, ना नॉइस, ना एयर, ना थॉट। ऐसे समय में बैठ करके अपने इस अणु स्तर को उस विभू के साथ जोड़ने की चेष्टा करना, ध्यान के द्वारा अपने भीतर की सजगता को उस समष्टि के भाव के साथ जोड़ने का प्रयास करना। आप सोचो कितने अंशों में हमें सहयोग उस बाहर के व्याप्त वातावरण का प्राप्त होगा। हमारा अपना अस्तित्व तो छोटा सा है, नगण्य है, पर उस वातावरण का प्रभाव बहुत बड़ा है, जहाँ से वायु और विचार ये दोनों हम बटोरते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त की अवस्था में
इस पूरे वायु और विचार का वातावरण अत्यंत शांत होता है। ऐसी अवस्था में आंखें बंद करके ओम का गुंजन, ध्यान की अन्य विधियां जो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में कराते हैं, वो आपके भीतर चमत्कारिक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। वो शांति जिसके लिए मृग तृष्णा की भांति तड़पते फिरते हैं, वो स्थिरता जो मिलती नहीं, वो स्थिरता और उस शांति का रस चखने के बाद कोई भी सामान्य जीव तुरंत साधक बनना चाहता है। अभी तक का अनुभव यही बताता है, जिसने उसे चख लिया, वो चखने के उपरांत फिर उसकी ललक, उसकी तड़प उसमें उपजती है। भले उसका नियम नहीं भी सध पाए, पर उसके भीतर की तड़प यथावत बनी रहती है। वो बार बार साधना की ओर आता है। इसमें चमत्कार किसका है? चमत्कार है सृष्टि के उस सिद्धांत का, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। जो वातावरण में संव्याप्त है, वही आकर के हमारे पूरे मानस मंडल पर आच्छादित होता है। दिन भर हम इतने बहिर्मुखी होते हैं, चाह के भी अंतर्मुखी होना, स्थिर और शांत होना सहज नहीं होता। और वही ब्रह्म मुहूर्त के काल में थोड़ा सा स्वल्प प्रयास भी किया जाए, अनेक अंशों में सफलता मिलती है। आप कभी करके तो देखो। गत लंबे समय से हजारों लोगों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कराने का मेरा अनुभव मुझे एक एक से बटोरी गई अनुभूति पर यह स्थापना देता है, दृढ़ता देता है कि प्रकृति उस समय सहायता करती है। प्रकृति उस समय हमारे मानस में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करती है, और हम एक कदम बढ़ाते हैं, प्रकृति 100 कदम बढ़ाते नहीं, 100 कदम लपकती है हमारी ओर और हमें शांत करती है। बात इतनी सी रहती तो और थी, बात इससे भी तो अधिक है। सूक्ष्म वातावरण केवल विचारों का ही नहीं होता, सूक्ष्म सत्ताओं का भी होता है। वो सूक्ष्म सत्ताएं जो ऋषि स्तर को प्राप्त हैं, प्रगतिशील जीवात्माएं उस ब्रह्म मुहूर्त के काल में अत्यंत सक्रिय होती हैं, और वो ऐसी मानसिकता वाले साधकों को अनेक अंशों में आकर के प्रेरणा, विचार नाना प्रकार से आकर उन्हें संबल देती हैं, सबल देती हैं, पुष्ट करती हैं, अनेक प्रकार से उन्हें सहायता देकर आगे बढ़ाने की चेष्टा करती हैं। यत बिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में है वो इस इकाई में भी निहित है, और इस इकाई में क्या है? जीवात्मा, और जीवात्मा में परमात्मा। हम सुनते आए ना, इसे अनुभव नहीं करना चाहोगे? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की साधना में अंतर्मुखी होना सहज होता है, और अंतर्मुखी होकर अपने हृदय क्षेत्र में अवस्थित सजगता, अवेयरनेस, जो प्रतीत तो यहाँ होती है मस्तिष्क में, पर तैर करके ध्यान यहाँ लाता है। अपने हृदय की गुफा में उपस्थित वो सजगता का अंश, ज्यों ज्यों हम अंतर्मुखी होते हैं, त्यों त्यों ब्रह्मांड की समरसता, ब्रह्मांड का सामंजस्य, ब्रह्मांड में व्याप्त शांति और स्थिरता, उसके हम अति निकट स्वतः ही पहुंच जाते हैं। अपने हृदय के प्रति निकटता प्राप्त होना, हृदय अर्थात अपने भीतर की अंतरात्मा की ओर निकटता प्राप्त करना, वस्तुतः ब्रह्मांड में व्याप्त स्थिरता और शांति को प्राप्त करना ही है। सिद्धांत सक्रिय हो जाता है, द लॉ ऑफ माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। पर इस पिंड तक जाना तो होगा ना, अंतर्मुखी तो हमें होना है ना। आंखें बंद करके ब्रह्म मुहूर्त के समय में उपलब्ध हमें अपने आप को कराना है। बाकी का खेल तो ब्रह्मांड में पहले से ही रचा हुआ है, हम उसे प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे भीतर की अस्थिरताएं, हमारी दिनचर्या हमें उन चमत्कारिक पलों को प्राप्त ही नहीं होने देती है। और चूंकि हम उन चमत्कारिक पलों को प्राप्त ही नहीं हो पाते, वो चमत्कार हम में घट ही नहीं पाता है। वो अद्भुत आनंद, वो अलौकिक अमृत की वर्षा, उससे हम प्राप्त ही नहीं कर पा सकते। क्यों? क्योंकि हम उपलब्ध नहीं होते।
थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी अपने साथ कठोरता, और सुबह अपने आप को किसी प्रकार से दायां पैर पटक के उठाना, बस इतने भर की तो आवश्यकता है। बाकी तो सब कुछ ब्रह्मांड में व्याप्त है, क्या नहीं है। उसका संपूर्ण अस्तित्व, जैसे सागर का संपूर्ण अस्तित्व उसकी एक बूंद में है, उसी प्रकार उस महान विभु, उस समष्टि की एक बूंद इस अणुरूपी जीवात्मा में भी है। उसमें भी वो व्यापक तत्व है। जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं, नाप तोल और फुट्टे के माप से परे की जो चेतना है, जिसका स्वभाव, जिसका भाव एक ही है, क्या? व्यापकता, परवेजिवनेस, वो एकदम से व्याप जाती है। मनुष्य के बस का कितने चीज़ों को आलिंगन में लेना है, हाउ मच कैन यू एम्ब्रेस विद योर आर्म्स, बहुत थोड़ा सा। पर आपके भीतर की सजगता जब अपने आप को खोलती है, उसका व्यापक तत्व, उसका व्यापक स्वरूप जब खुलता है, आश्चर्य होता है कि मैं इतना विस्तार प्राप्त कर गया, मैं तो घुल गया, मैं तो घुल गई। किस में? पता नहीं किस में, पर मैं घुल गया और बाहर आने का मन नहीं करता। भीतर का एक इतना सशक्त आकर्षण होता है जो बाहर आने नहीं देता, और बाहर आने के उपरांत एक लंबे समय तक की गहरी शांति इस बात की स्थापना करती है कि मैं कहीं ऐसे स्थान को छू के आया जहाँ अजेय अनंत शांति है, वहाँ उच्चतम व्यवस्था है, वहाँ कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई अशांति नहीं। मैं उसे छू के आया, और वही आनंद फिर अगले दिन भी प्रातः उठाने का काम करता है। मनुष्य को जब बड़े स्तर के आनंद का प्रलोभन और उसे रस प्राप्त हो जाए, तो स्वयं वो अपने आप को प्रेरित करता है। 60 दिन के अवधि का ब्रह्म मुहूर्त का मॉनिटरिंग कार्यक्रम, कहने को तो 60 दिन का हम आयोजित करते हैं, जिसमें साधक प्रतिदिन प्रातः है उन ब्रह्म मुहूर्त के पलों में आकर के अपनी हाजिरी लगाता है कि मैं आ गया, मैंने ध्यान किया। ध्यान के आरंभ से पूर्व और पश्चात हाजिरी देता है 60 दिन के लिए। पर मेरा अनुभव बताता है जो आ गया वो फिर जाता नहीं है, वो ठहरता है, वो रुकता है अपने लिए। क्यों? क्योंकि उस समय यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे का जो एक अद्भुत संयोग उत्पन्न होता है, वो मनुष्य को विवश करता है कि वह बार बार अपने भीतर की सजगता में डूबे, अपने आप को स्थिर करे, शांत करे। इस पृथ्वी पर आकर जो बटोर के हम ले जा सकते हैं, वो केवल अपने भीतर की स्थिरता है, अपने भीतर की शांति है, और एक अद्भुत स्तर का आनंद है। जीवात्मा का मूल स्वभाव क्या है? आनंद और शांति। जितना हम इससे दूर होते हैं, उतना अस्थिर, उतना अशांत रहते हैं, सब बटोर पाने के बाद भी। और जितना हम इसके निकट आते हैं, उतना हम शांत, स्थिर, आनंद प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो कुछ भी लौकिक सुख के रूप में प्राप्त होता है, उसके साथ भी मनुष्य को आनंद लेना आ जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसका सा आनंद भोग कर पाओ, केवल तुम्हारी पहचान के लिए नहीं, सानंद भोग, तो आवश्यक है कि तुम पहले उसी आनंद को, उसी शांति को, उसी स्थिरता को अपने भीतर से खींच करके अपने मस्तिष्क तक लाओ। जो हम में है, हमारे मस्तिष्क में क्यों नहीं? हमें हृदय से एक यात्रा मस्तिष्क की ओर लानी है। हृदय में पहले से उपस्थित उस आनंद को उठा करके उसकी चादर, उसका आच्छादन आकर के अपने मस्तिष्क पर डालना है, जिसकी सहायता ब्रह्म मुहूर्त के पलों में किया गया ध्यान बहुत बड़े स्तरों तक करता है। एक बार प्रयास करो, आशा है इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। वो मॉनिटरिंग कार्यक्रम अलग विषय है,
जिसकी एनरोलमेंट के लिए केवल एक पुस्तक भर लेनी है और कुछ नहीं, पर ना लो, आना तो शुरू करो। एक दिन का अलार्म तो लगाओ, 2-3 दिन अपने आप को विवश तो करो। वो थोड़ा सा अपने ऊपर लाई गई कठोरता का अनुशासन देखो तो सही। अपने आप को मजा देने के लिए कितना कुछ करते आए हम लोग, कितना खर्चा किया। अब वो खर्चा एक अनुशासन के रूप में करो। वो खर्चा अपने आप को उठाने के लिए केवल करो। क्या खर्चा? एक अनुशासन के पालन का खर्चा, एक तमस को, आलस्य को ठुकरा कर, नकार कर उठने का खर्चा, वो तुम करो। और देखो कितना अद्भुत आनंद और शांति और स्थिरता तुम्हारे पूरे दिन पर कैसे व्याप्त होगी। एंटायर डे शैल बी एनवेलप्ड। पूरे दिन पर आकर के उसका आवरण, उसकी कोटिंग चढ़ जाएगी। अनुभव करो, केवल सुनने से बात नहीं बनेगी बाबू, एक बार अनुभव करो। आओ मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में कल प्रातः से ही इसी चैनल पर आओ और आरंभ करो। कोई शुल्क नहीं है। शुल्क है तो अपने भीतर के आलस्य को ठुकराने का। शुल्क है तो अपने आप को जगा करके, सतेज करके केवल बिठाने का। बस यही तो शुल्क है।